धारा। कुछ आदतें सफल व्यक्तियों में भी देखी जाती हैं, असफल व्यक्तियों में देखी जाती हैं। असफल लोगों की असफलता के मुख्य कारणों में से वह एक कारण है, और जो सफल हैं वो आगे बहुत कुछ और बढ़ सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, बड़ा पद, प्रतिष्ठा, पैसा कमा सकते थे, दूसरों का प्यार प्राप्त कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे अवगुण, दुर्गुण या आदतें रहती जिस कारण वो कहीं तो भी रह जाते हैं, जिस मुकाम तक वो पहुंच जाते हैं। वह आदत है अपने काम का काम करना। करने वाले लोगों ने एक ही जन्म में थोड़े ही समय में बहुत करा है, बहुत करके गए संसार में, जबकि उनके समय में उन जैसे आयु जैसे, उन पद जैसे, प्रतिष्ठा जैसे, परिवार में, पड़ोसियों में, स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ने वाले भी बहुत लोग रहे होंगे। हो सकता है उनमें अलग अलग फैकल्टीज में लोग बढ़ गए होंगे। जैसे एक ही क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं, कोई बड़ा डॉक्टर बनता है, कोई बड़ा इंजीनियर, कोई सीए, कोई एमबीए करता है, कोई लॉयर वकील बनता है, कोई उद्योगपति बनता है, कोई फिर संत बनता है, कोई समाज सेवक बनता है, कोई हरि भक्त, तो कोई देश भक्त होता है। लेकिन हर किसी का परिणाम, रिजल्ट अलग अलग होता है। डॉक्टर बना, थोड़े समय तक नाम रहा, लोगों के काम आया, पैसे कमाए, हो गया। ऐसे ही वकील, सीए, एमबी आदि भी हो गए। फिर कोई राजनेता है तो थोड़ा और ज़्यादा क्षेत्र तक उसका नाम रहेगा। उद्योगपति है, फिर पैसा कितना कमाया और क्या भावना थी। जैसे टाटा कंपनी परोपकार की भावना रखती है, तो पैसे तो कमाते ही होंगे, लेकिन साथ साथ में टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल में फ्री में भी ऑपरेशन होते हैं, कंसेशन में भी और फुल चार्जेस में भी होते हैं। कहीं तो भी फिर लोगों को याद तो है। आशीर्वादें तो कमा रहे, भले वो टैक्स बचाने के लिए करते हो, जो भी उनके पीछे उनका भाव हो, या उनके जो लीगल एडवाइज़र होंगे उनकी ओर से जो भी उनको सलाह मिलती होगी, लेकिन आशीर्वादें तो कमा रहे हैं। ऐसे ही फिर उद्योगपति तो हुआ, लेकिन उसने खास क्या किया। जैसे बिरला कंपनी को देखते हैं, ज़्यादा तो नहीं जानकारी, लेकिन बिरला मंदिर बनाते हैं, भले टैक्स बचाने के लिए, लेकिन मंदिर तो बनाए। फिर इससे ऊपर है कोई देशभक्त, इतना समय हो गया, भगत सिंह को याद किया जा रहा है। फिर 1857 में मंगल पांडे ने चिंगारी जलाई थी, चिंगारी से मशाल का रूप देने का प्रयास करा था, अपनी आत्मिक आहुति इस महायज्ञ में, स्वतंत्रता में अंग्रेजों को डराने धमकाने के लिए, डर पैदा करने के लिए। और उसका परिणाम निकला 1947 को, जो वो भारत पाकिस्तान हुआ और वो छोड़ के गए। तो उनका नाम है, लेकिन उनसे ऊपर होते हैं संत। विनोबा भावे स्वतंत्रता सैलानी भी थे, लेकिन एक संत रूप भी थे। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा गांधी करके संबोधित करा, क्योंकि उनमें वो गुण देखे। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर, संस्कृति पर आधारित उनका जीवन था, तप था, व्रत था, जप था, देश हित के लिए तो काम करा, फिर कुछ ग्रंथ लिखे आदि। लेकिन उससे भी ऊपर हैं संत, जो अजर अमर हैं, जिन्होंने हरि भजन करा है, हरि को सब में देखते हुए परोपकार के कार्य करे हैं। फिर बड़ी श्रेणी आएगी नामों में। संत कबीर को उस समय ज्यादा खाने को नहीं था, किसी से मांगा भी नहीं, कपड़ा बुनते थे, राम नाम का जप करते थे। अजर अमर हैं संत कबीर। संत रविदास जी महाराज
चमार थे मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। चमार थे लेकिन इतनी ऊंच अवस्था को प्राप्त हुए। जाति किस में उनका जन्म हुआ ये विशेष नहीं, लेकिन उन्होंने काम का काम करा जिसके कारण आज पूरा संसार उनको याद कर रहा है। फिर हम महाराष्ट्र के संतों को, संत नामदेव जी महाराज को देखते हैं। नामा छीबा, कबीर जुलाहा, संत रविदास चमार, जाति माई मीरा। हम लोग ऐसे पूरे गोरा कुम्हार भारत को देखते हैं, ऐसे बहुत से संत हैं। आज संप्रदाय का नाम उनका जो भक्त परिवार था नाम लिया जा रहा है। आज कितने नहीं परोपकार के कार्य होते। शिरडी में कितनी हार्ट के ऑपरेशन रोज फ्री में हो रहे। सत्य साईं बाबा की संस्था के माध्यम से कितने नहीं सेवा कार्य चल रहे। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने जो जो सेवा परोपकार के कार्य प्रारंभ करे, आज कितना ने लोगों को लाभ मिल रहा है। तो सबसे ऊपर है भजन भक्ति वाले, हरि को जो समर्पित हैं, हरि के लिए जीवन जीते हैं, सब में हरि को देखते हैं। तो यह है काम का काम। अलग अलग दिशाओं में लोगों ने काम करा है। कुछ महापुरुषों ने, अभी परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा जी ने खुद 4-6 दर्जे पढ़े थे, लेकिन 3200 किताब लिखे। तो एक ही जिंदगी में लिखे कैसे? जैसे वेद पर टीका है, पुराणों पर टीका है, यहाँ तक कि साइंस पर टीका है। कहते हैं कि वो या तो पढ़ते थे, या तो गायत्री मंत्र जप करते थे, या तो लिखते थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे। आज उनकी संस्था गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से हम लोग ऋषिकेश चलते, उस रास्ते में बड़ा आश्रम है। अभी जनवरी में अश्वमेध यज्ञ उनकी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। तो वो करके गए, क्योंकि वो काम का ही केवल काम करते थे। थोड़ी साइंस जगत में चलते हैं। थॉमस एडिसन ने, ऐसा कहते हैं, बल्ब का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक मीटर का आविष्कार किया। पेटेंट ये आज भी उनके नाम से हैं। फिर कैमरा हो, ग्रामोफोन हो, कई प्रकार की ऐसे मान्यताएं, 2200 से ज़्यादा आविष्कार करे और 1600 से ज़्यादा चीज़ों का आज भी पेटेंट उनके नाम से है। तो ये कब करा इन लोगों ने? तो दूसरा काम कब करा होगा? जैसे विवाह करा होगा, पहले मंगनी करी होगी, खेले कूदे होंगे, फिर बच्चों को टाइम दिया होगा, बच्चे बड़े हुए होंगे, जो भी उनका जिसका जैसा परिवार का वातावरण रहा होगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत के अब्दुल कलाम जी किस गरीब परिवार से थे, फिर इतने भाई बहन, फिर कैसे कैसे उनके जीवन में बदलाव आता गया, कहाँ साइंस से मिसाइल मैन नाम, फिर भारत के राष्ट्रपति बने, इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त हुए। कुल मिला के कहने का अर्थ है ये लोग एक ही जन्म में कैसे इतना करके जाते हैं। तो इनके पीछे हम लोग इनके जीवन में झांक के देखेंगे तो ये लोग केवल काम का काम करते हैं, फजूल का काम नहीं करते। आजकल सक्सेस जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मोबाइल पर पूरा दिन बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, फजूल का, या तो क्षमा चाहूँगा, क्रिकेट देखते रहते हैं, पता नहीं कुछ लोग क्या करते रहते हैं। फिर जाते हैं पार्टीज में, पता नहीं क्या क्या क्लबों में जाते हैं, क्या करते हैं। तो वो सफल तो हैं दुनिया की दृष्टि से, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, सीए हैं, वकील हैं। फिर वो अगर कहेंगे हम एंटरटेनमेंट कर रहे, तो एंटरटेनमेंट का सहारा और कोई क्षेत्र से नहीं लिया जा सकता क्या? तो वो ज़्यादा और कर सकते हैं और ज़्यादा सफल हो सकते हैं। दूसरा, सामाजिक सेवा में थोड़ा उनका योगदान होना चाहिए। फिर धर्म के कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में, मानवता के कार्यों में क्यों नहीं उनका योगदान होना चाहिए? जो कर सकते हैं उनको वो तो करना चाहिए। अभी इतने सारे क्षेत्र खाली पड़े जिसमें काम करने की आवश्यकता है। बार बार दिल्ली में या उस क्षेत्र में भाई पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो सरकार की जवाबदारी तो बनती है, क्षेत्रीय और सेंट्रल की। लेकिन साथ साथ में जो इसके जानकार लोग हैं उनको इस पर काम करना चाहिए। ज़रूर थोड़ी यार कोई पैसा लगाए, लेकिन पैसा क्यों ना लगाए? 10% तो हर किसी को वैसे भी दान करना चाहिए।
और लेके तो जाएगा नहीं, देंगे पीछे वालों को। अगर संस्कार दिए तो खुद ही कमाएंगे, नहीं दिए तो वो उड़ा देंगे। तो कहीं तो भी मानवता, धर्म के नाते, राष्ट्र के नाते, खुद की जवाबदारी समाज के नाते समझनी चाहिए। और जो कर सकते हैं उनके लिए ये विषय, जो बेचारे किसान हैं, गांव में रहते हैं, अनपढ़ हैं, आदिवासी हैं, उनको ये बातें थोड़ी हम लोग कह रहे हैं। तो जो जिस फील्ड का जानकार है उसमें तन मन धन क्यों नहीं लगाए? तन भी लगाए, शरीर लगाए, धन भी लगाए, पैसा लगाए, और मन करके चिंतन करे, क्योंकि वो कर सकते हैं। एक डॉक्टर डॉक्टरी फील्ड में कुछ कर सकता है, वो एडवोकेट की फील्ड में थोड़ी करेगा। एक एडवोकेट फील्ड में करेगा, वो सीए की फील्ड में थोड़ी कुछ कर सकता है। तो काम का काम हर किसी को जरूर करना चाहिए। जैसे खुद को भी लगे कि यार मैंने कुछ करा। और हमारे बच्चों के सामने अगर 10 दुनिया के जिन्होंने तरक्की करी है, सफल लोग हुए हैं, उनके फोटो रखे जाएं, और उनके पिता का भी मतलब हमारा फोटो भी रखा जाए, तो हमें वो आइडल चुने। एक तो ये जरूरी है। दूसरा, हमारे घर के व्यक्तियों को अच्छा लगे, गर्व होना चाहिए, हमारे घर का ही बच्चा है, भाई है, जो भी है, रिलेशन जो भी है। फिर पड़ोस वाले, समाज वालों को गर्व होना चाहिए। ऐसा काम का काम करके जाएं, खुद को भी संतुष्टि लगे। हमारे ऊपर जिन गुरुदेव की कृपा है उनको भी अच्छा लगे, यार मैंने इसके पर विश्वास करके इसको दीक्षा दी, शिक्षा दी, आज इसने कुछ किया है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, विवेकानंद जो बोलता है ज़ुबान इसकी है लेकिन ज्ञान मेरा है। और ऐसी भी मान्यता है, विवेकानंद कभी कभी आने में देरी करते थे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस रो देते थे कि कोई जाए मेरे नरेंद्र को लेके आए, विवेकानंद को लेके आए। ऐसा जीवन जिए। कुल मिला के काम का काम करें, सफल हैं भी ज़्यादा और काम का काम करें, असफल हैं तो चिंतन करें मैं असफल क्यों हूँ, अभी कौन सा काम का काम करूं और उस काम में लग जाऊं। 2-3 दिशाएं निश्चित करूं, ट्रायल करके जो फिर पकड़ जिस फील्ड में आ जाए उस क्षेत्र में बस आगे बढ़ता जाऊं। खूब मेहनत करूं और करूं केवल काम का काम। घर में जाऊं तो काम का काम, मतलब परिवार में बैठ के चर्चाएं करें अच्छी, साथ में रोटी खाएं, बातें करें। फिर धंधे में जो भी कस्टमर ग्राहक आता है, जिनके साथ हमारा धंधे का रिश्ता है, उनको प्यार दें। कर्मचारी कुलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके साथ काम का काम करें, फजूल का नहीं। फिर जिस दिशा में हम लोग हैं, गृहिणी है तो घर के कामों में, रोटी बनाने में, स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, धंधे वाले भाई अपने काम में, नौकरी वाले अपने काम में, उद्योग जगत में अपने काम में, प्रोफेशनलिज्म में जो है वो अपने क्षेत्र में। हर किसी को ब्यूरोक्रेट है तो अपने क्षेत्र में काम करें ना भाई। कितनी फाइल पेंडिंग है, पिछले वालों ने, लोगों ने, सीनियर्स ने काम नहीं करा, मैं अभी बहुत काम करके जाऊंगा और अच्छी पॉलिसीज़ बना के जाऊंगा कि जो भी गरीब बेचारा मेरे टेबल पर आए, जिसको मेरी साइन की ज़रूरत हो, वो खुश हो के जाए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पिछली की सरकारों में कहा जाता था सेंटर से 1 रुपया निकलता है तो अंतिम व्यक्ति तक 10% जाके, कोई बोलता है 25% जाके पहुंचता है। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही निर्णय ले लिया, अकाउंट बैंक का खोलो, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए। थोड़ी बुद्धि लगाई लेकिन कितनों का नहीं फ़ायदा हुआ। ऐसे हर कोई करे। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से जितनी सेवाएं चलती हैं उसमें एक सेवा ये है, रोज़ विचार क्रांति, विचारों की ट्रीटमेंट हो। रोज़ नया एक वीडियो दिया जाता है फेसबुक, यूट्यूब पर। आईडी भी सिंपल है, जय शिवधारा। कि कोई कहाँ भी बैठा रहे, सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से लाभ प्राप्त उसको हो, दिशा मिले और हर कोई अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। आनंदित आध्यात्मिक बेस उनका जीवन बने, मोक्ष के पथ पर वो लोग आगे बढ़ें, संसार में भी सुखी रहें, परमार्थ भी सिद्ध हो। ये भावना से पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से ये सेवा चलती है।
और परमात्मा से और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि ऐसी सेवा कार्य चलते रहें, काम का काम हर कोई सदा करता रहे। जय जय शिवधारा।